हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जांगेड़ मैथ क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस आव्यूह। तो देखिएगा मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस कहलाता है। मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आव्यूह। ठीक है जी। तो देखिए होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का और फलनों का। संख्या आपकी वास्तविक संख्या भी हो सकती है, इमेजिनरी भी, लेकिन हम एनसीईआरटी सिलेबस में वास्तविक संख्याओं पे आधारित मैट्रिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, यानी कहने का मतलब है एक आप ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करो, ठीक है ना भैया, संख्याओं को, और उस स्ट्रक्चर में आप संख्याओं को रखो और आपका अरेंजमेंट बने वो कैसा बने, आयताकार। कैसा बने भाई, आयताकार बने। तो आप क्या कहलाएगा, वो आव्यूह कहलाएगा। और संख्याओं और फलनों को मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं, ठीक है, या फिर सदस्य कहते हैं, प्रविष्टि कहते हैं। और देखिएगा, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी नंबर और फंक्शन, संख्याओं अथवा फलनों का एक अरेंजमेंट। ठीक है ना भैया। और अरेंजमेंट या एरे का मतलब है यहाँ पे व्यवस्था या फिर सिस्टम या अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट कैसा, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, यानी कि भैया क्रम, और रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, यानी आयताकार क्रम में एक व्यवस्था किसकी, संख्याओं की या फिर फलनों की, क्या कहलाती है भाई, मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिएगा मैट्रिक्स होती क्या है। तो देखो, मैट्रिक्स को हम जनरली लिखते हैं ब्रेसेस में, यानी बड़े ब्रैकेट में कुछ संख्याओं को मैं लिखा हूं। तो देखिएगा, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। और किस प्रकार से आप लिख सकते हो, इस प्रकार भी आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स को हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। किससे भैया, कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स की जो संख्याएं या फलन आप लिखोगे अंदर, वो सभी क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स के अवयव, एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे भैया, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। अब देखिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, यानी क्षैतिज लाइनें, ठीक है ना, इस प्रकार की लाइनें कितनी हैं, 2 लाइंस हैं। इनको हम बोलते हैं रोज। ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो, यानी पंक्ति। रो का मतलब होता है पंक्ति से। इसी प्रकार वर्टिकल लाइंस, यानी ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये क्या कहलाएंगी, आपके कॉलम्स, यानी स्तंभ। ये प्रथम स्तंभ हो गया, ये सेकंड स्तंभ C2 और ये C3। ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की जो लाइन आप बनेंगी, ये सारी क्या कहलाएंगी, रोज, पंक्ति। ठीक है। और इस प्रकार की जो ऊर्ध्वाधर लाइन बनेंगी, वो कहलाएंगी कॉलम्स, यानी C1 C2 और C3। तो इस मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। पंक्ति की संख्या 2 है, तो पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का क्रम। कोटि, क्रम बोले, कोटि बोले, ऑर्डर बोले, या फिर डिग्री बोले, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या ही हमारा कहलाती है ऑर्डर। क्या कहलाती है, ऑर्डर। तो देखिएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड्स। यानी पंक्ति की संख्या या फिर पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ठीक है जी। तो देखिए, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या क्या कहलाएंगी, ऑर्डर। ठीक है जी, क्या कहलाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर को जिसको हम बोलते हैं कोटि। तो यदि किसी मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करनी है, तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, स्तंभों की, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। ठीक है। या फिर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए, जनरली हम पंक्ति की संख्या को प्रदर्शित करते हैं m से और स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स की कोटि को आपको लिखना हो तो हम लिखते हैं m इंटू एन। क्या लिखते हैं, m इंटू एन। m जहाँ पे क्या है, पंक्ति की संख्या है, n क्या है, स्तंभों की संख्या है। और देखिएगा, यदि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर दे, ठीक है ना भैया, मैंने इन दोनों को गुणा किया। ठीक है। तो देखो क्या आता है, हमारे पास आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, यानी
मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, ठीक है ना, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों की कुल संख्या। तो देखिएगा इस मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं 3 दूनी 6 और अवयवों की संख्या भी कितनी, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, या फिर हम बोले मल्टीप्लाई ऑफ ऑर्डर यानी कोटि। तो देखिए m इंटू एन क्या हो जाएगा, ये अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या कर दे, सीधा पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या से हम पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या को हम गुणा कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का रोल क्या है। देखो बेसिकली मैथमेटिक्स में तो मैट्रिक्स को काम में लेते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में, ठीक है जी। अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय। देखिए यदि आपके पास कोई समीकरण है जिसमें x और y की घात कितनी है भाई, 1 है, ठीक है ना, डिग्री कितनी होनी चाहिए x और y की, 1। दूसरी इक्वेशन आपके पास, तो देखिए ये भी रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन हो गई, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, दोनों में वेरिएबल कितने हैं, 2 है, x और y है, ठीक है ना भैया। तो ध्यान दीजिएगा यदि आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कम से कम आपके पास लीनियर इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा 2 वेरिएबल में 2 समीकरण हो तो इसको हम बोलेंगे भैया रैखिक समीकरण निकाय या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसी प्रकार 3 वेरिएबल हो तो कितनी समीकरण होनी चाहिए, 3 इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब और किस प्रकार हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, देखिएगा माना मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, यानी m इंटू एन कोटि की एक मैट्रिक्स है। पंक्ति की संख्या m हो, स्तंभ की संख्या कितनी है भैया, n है। ध्यान दीजिएगा पंक्ति की संख्या कितनी है, m, और स्तंभ की संख्या कितनी है, n। नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा यदि मैं लिखना चाहूँ इस मैट्रिक्स के अवयवों को, ठीक है ना भैया, कि इस मैट्रिक्स में अवयव किस प्रकार मैं जमा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको मैट्रिक्स में किसी अवयव का एड्रेस याद करना है, आपको पता लगाना है कि किसी मैट्रिक्स में कोई अवयव कहाँ स्थित है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है AIJ। क्या होता है, AIJ, यानी I होता है पंक्ति की संख्या यानी नंबर ऑफ रो, और J होता है कॉलम यानी स्तंभ, नंबर ऑफ, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा यदि किसी मैट्रिक्स में किसी अवयव को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए तो पहली जो डिजिट है, पहली संख्या आपको किसको प्रदर्शित करेगी, पंक्ति को, दूसरी स्तंभ को, यानी पहली तो रो को, दूसरी कॉलम को। तो देखिएगा कौन सी पंक्ति है, ये हमारी फर्स्ट पंक्ति है। तो देखो फर्स्ट पंक्ति है तो पंक्ति की संख्या तो कितनी रहेगी, जितने भी अवयव सब में 1। इसी प्रकार यह कौन सी पंक्ति हो गई भैया, दूसरी पंक्ति हो गई। और इसी प्रकार लास्ट कितनी पंक्ति हो सकती है मेरे पास, m, ठीक है ना भैया। m पंक्ति है तो अधिकतम पंक्ति कौन सी हो सकती है, mv, ठीक है ना, mth, ये भी mv और ये भी mv पंक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, j किसको प्रदर्शित करेगा, यानी द्वितीय अवयव स्तंभ की संख्या को। तो देखो ये कौन सा स्तंभ है, प्रथम स्तंभ है, यानी फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम है तो कॉलम की संख्या को हम लिखेंगे स्तंभ की संख्या के बाद में, यानी फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो इसलिए हो गया पहली पंक्ति और पहला कॉलम, सेकंड पंक्ति, ठीक है ना, और पहला स्तंभ mv पंक्ति और पहला स्तंभ, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना भैया, पहला स्तंभ। इसी प्रकार ये कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। ये कौन सा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। और ये कौन सा स्तंभ है, बताइए टोटल स्तंभ कितने हैं हमारे पास, n स्तंभ है ना, तो n से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा स्तंभ आएगा, nवा, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा स्तंभ आ जाएगा, nवा। तो देखो जी आप समझ रहे होगे कि यदि किसी मैट्रिक्स के अवयव में आपको ऐसा लिखा मिल जाए A33, तो इसका मतलब हो गया यह अवयव तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित होगा, ठीक है ना, या फिर वह अवयव जो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो फिर मैट्रिक्स को हम एक तरीका और है प्रदर्शित करने का,
इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं कि भैया m इंटू एन, ठीक है ना, डिग्री हो गई, ये कोटि हो गई मैट्रिक्स की, ये अवयवों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आई की वैल्यू हमने देखी कितनी, यानी पंक्ति की संख्या कितनी है, इधर 1 इधर 2, अधिकतम पंक्ति की संख्या कितनी है, m है, ठीक है ना, इधर देखिएगा। तो आई की वैल्यू न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू तो 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, m। इसी प्रकार जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है भैया। तो देखो स्तंभ की संख्या कितनी है भैया, न्यूनतम तो 1 है, ठीक है, फिर 2, फिर 3, अधिकतम कितनी है, n है। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा, n और n के कम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखिएगा मैट्रिक्स के इस फॉर्म के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। एक 3x3 क्रम की मैट्रिक्स लिखिए जिसके अवयव aij बराबर 2i प्लस 3j हो, ठीक है ना भाई। तो देखो ध्यान से देखिएगा, आपको जो मैट्रिक्स याद करने उसका क्रम क्या है, 3x3, यानी 3 तो पंक्ति और 3 ही स्तंभ है, ठीक है ना। तो माना मैट्रिक्स ए बराबर 3x3 की है, यानी 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ होंगे, ठीक है ना, 3 रो और 3 रोज। तो देखिएगा हमने माना हमारी मैट्रिक्स है, 3 पंक्ति हो जाएंगी और 3 हो जाएंगे स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ठीक है फ्रेंड्स। 3 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ध्यान दीजिएगा, इनको मार्किंग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पहला स्तंभ है और ये पहला स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसी प्रकार पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो देखिएगा हमने माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट ये है। तो देखिएगा अब aij की वैल्यू आपको क्या दी है, aij की वैल्यू आपको दी है 2i प्लस 3j। तो फ्रेंड इस प्रकार a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा a11 में i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। तो हम i की और j की वैल्यू 1 1 यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 1 3 × 1 कितना हो गया भैया, 5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे a12, तो i की वैल्यू तो कितनी हो गई भैया 1 और j की वैल्यू कितनी हो गई है, j की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा भैया, ठीक है भैया 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 3, i की वैल्यू कितनी है 1 है और j की वैल्यू कितनी है भैया 3 है। तो 3 × 3 कितना 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा भैया 11। इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे 2 1 कितना हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 8 2, i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू भी 2 हो गई। तो 2 × 2 प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। 8 2 3, i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 3 हो गई, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 3, 9 और 4 कितने हो जाएंगे भैया 13, 13 हो जाएंगे। 3 1, a31 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, तो वैल्यू रखिएगा i की वैल्यू 3, j की वैल्यू कितनी हो गई भैया 1 हो गई, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 3 9। इसी प्रकार a32 की वैल्यू यदि हमको ज्ञात करनी है तो a32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना भैया। i और j की वैल्यू यहाँ से रखनी है, कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा। इसी प्रकार a33 कितना हो जाएगा, जब हम वैल्यू रखेंगे तो भैया i और j की 2 × 3 प्लस 3 × 3 कितना हो गया भैया 15 हो गया, यानी 15, ठीक है। इसी प्रकार इसलिए मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, a11 की वैल्यू कितनी 5 8 11 यानी 5 8 11, फिर 7 10 13 और फिर 9 12 और 15। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्रम देगा मैट्रिक्स का, इस जो ऑर्डर आपको, जो कोटि आपको दे उसी के अनुसार आपको एक मैट्रिक्स मान लेनी है, ठीक है ना भैया, उसकी मार्किंग करनी है अवयवों की। और कुछ नहीं करना, आपका जो फॉर्मूला aij का जो भी फॉर्मूला हो उसमें i और j की वैल्यू आपको रखते जाना है और वैल्यू निकालते जाना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स यहाँ आपको लिखना है ऑर्डर, ठीक है जी, अब उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
अवयव के प्रकार कि कितने प्रकार की मैट्रिक्स हमारे पास होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट है इसमें पंक्ति अवयव, जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है जी। पंक्ति अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक है ना भैया। यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति है, एक ही रो है, तो मैट्रिक्स कहलाती है हमारी पंक्ति अवयव। और क्या बोल सकते हैं हम? ए मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if it has only one row, ठीक है फ्रेंड्स। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स। तो देखिएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो देखिएगा एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, ध्यान से देखिएगा इस मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी है भैया? एक ही पंक्ति है, ठीक है। अब बात करें स्तंभ कितने हैं, यानी रो तो एक हो गई। अब कॉलम्स कितने हैं? देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है भाई, याद रहेगा। और देखिएगा बताइए इस मैट्रिक्स में पंक्ति यानी रो कितनी है? एक है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है पंक्ति मैट्रिक्स। यदि हम पंक्ति मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें, ठीक है ना, ऑर्डर यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ऑर्डर होता है 1 into n, यानी स्तंभ की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति हमेशा कितनी रहेगी भैया? एक ही रहेगी। कितनी रहेगी? एक ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, केवल एक ही स्तंभ हो, ठीक है ना भैया। पंक्ति कितनी भी हो सकती है, पंक्ति से हमको मतलब नहीं है, पंक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है केवल स्तंभ से कि स्तंभ एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा और क्या लिख सकते हैं? इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है ना फ्रेंड्स, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है ना। जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का मैं क्रम लिखता हूँ, ऑर्डर कितने कोटि की मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा। पंक्ति कितनी है भाई? 1 2 और 3। बात करें स्तंभ की, कॉलम की, तो कॉलम कितने हैं भाई? 1 है, ठीक है भैया। और देखिएगा, चलो ये बताइए, पंक्ति भी एक और स्तंभ भी एक है। तो देखो जी, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना भैया, ये इसमें एक पंक्ति है तो तो इसको हम पंक्ति मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक स्तंभ है तो इसे हम स्तंभ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और देखो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, ठीक है ना भैया, एकल मैट्रिक्स कहलाती है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए यदि मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ स्तंभ मैट्रिक्स का, तो स्तंभ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? देखिएगा पंक्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है ना भैया। ध्यान रखिए m×1 टाइप की होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, एक बार उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स नंबर 3 है वर्ग मैट्रिक्स या फिर वर्ग अवयव, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई। तो देखो वर्ग मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी? वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर हो स्तंभ की संख्या के, या फिर हम कहें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने ली 3 × 3 की, ठीक है फ्रेंड्स,
ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3 तो पंक्ति यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ, पंक्ति बराबर स्तंभ है। तो देखिएगा जब भी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर आप बनाओगे कैसा बनेगा, ये स्क्वायर यानी वर्गाकार। कैसा बनेगा भाई, वर्गाकार बनेगा, ठीक है ना भैया। इसी में नंबर 4 यदि हम ऐड करना चाहें, ठीक है ना, आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है जी। तो देखिए रेक्टेंगुलर में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स सॉरी नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, चलो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये मैट्रिक्स कितने कोटि कितनी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा कितना, 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो ध्यान से देखिएगा पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है भैया, आयताकार। कैसा बनता है भैया, आयताकार, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर रहेगी, ठीक है ना। और भी यदि आप बनाना चाहो, ठीक है, कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर में, कितने की है भैया 2 × 2 की। तो देखो इसका स्ट्रक्चर भी आपको कैसा दिख रहा होगा, वर्गाकार। और देखिएगा नंबर ऑफ पंक्ति सॉरी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। तो ये मैट्रिक्स भी कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये जो मैट्रिक्स है जिसमें एक अवयव होता है, ये वर्ग मैट्रिक्स भी कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स भी कहलाती है, और स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 5 है विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखिएगा, ठीक है जी, वह मैट्रिक्स जिसमें, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ने वाले 2-3 प्रकार इसी से बनाएंगे, ठीक है ना, इसी से क्रिएट करेंगे। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो, ठीक है ना भैया। और क्या कह सकते हैं, A matrix is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements आर 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कहना क्या चाह रहा है, इधर देखिएगा, चलो इधर ही बात करते हैं इसकी। एक मैट्रिक्स मैंने लिखी, और देखो जी जो विकर्ण मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, हमेशा वर्गाकार, ठीक है ना भैया। तो आप यहाँ थोड़ा ऐड कर लीजिए, वह वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है ना भैया। और यहाँ ऐड कर लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are 0, ठीक है ना भैया। तो देखो जी विकर्ण मैट्रिक्स कैसी होगी, वर्गाकार, ठीक है ना भाई। तो देखिएगा मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ बराबर किसके है, नंबर ऑफ कॉलम्स के है, यानी पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, तो वर्गाकार मैट्रिक्स। हमने देखा ये होता है मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण, ठीक है ना भैया, मेन डायगोनल जिसको हम बोलते हैं, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो देखो जी हमने लिखा वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर जितने भी अवयव एलिमेंट आपको मिलेंगे सारे कितने होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0। या फिर यहाँ हमने लिखा
वह मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल, यानी डायगोनल एलिमेंट्स तो ये हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए, ये वाले हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी भैया, विकर्ण मैट्रिक्स। कैसी हो जाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिएगा विकर्ण मैट्रिक्स को लिखने का तरीका और क्या है, आप इसको लिख सकते हो, चलो यही लिखते हैं, डायगोनल A 1 3 4, ठीक है ना भैया। कोमा लगाना है, क्या लगाना है भैया, कोमा लगाना है, ठीक है। देखो बहुत सी जगह इसको ऐसे भी छोटे ब्रैकेट में भी बंद कर देते हैं, इस प्रकार भी लिख देते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब पंक्ति मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, रो मैट्रिक्स नहीं है जिसमें रो मैट्रिक्स हो, क्योंकि रो मैट्रिक्स में कोमा नहीं होता है, ठीक है ना भैया। डायगोनल मैट्रिक्स एक उस प्रकार लिखने का मतलब है कि डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं, 1 3 और 4 है, बाकी सारे कितने हैं, 0 है, ठीक है ना, कोमा लगा के लिखने का, ठीक है। जबकि पंक्ति मैट्रिक्स में क्या होता है, एक पंक्ति होती है, तो वो इस प्रकार लिखा जाता है, कोमा नहीं होता है, ठीक है ना। कोमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और देखिएगा यदि आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, ठीक है ना भैया, तो देखिएगा ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका बोलते हैं TR, किसी मैट्रिक्स का TR यानी ट्रेस। तो देखो ट्रेस क्या होता है, 1 1 + 2 2 + 3 3, ठीक है ना भैया। 3 × 3 मैट्रिक्स, देखो जी अपने जो हमारे जो NCERT के सिलेबस में मैक्सिमम 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का आपको टेस्ट निकालना है, तो टेस्ट क्या होगा, उसके विकर्णों का योगफल, उसके विकर्ण के अवयवों का योगफल, यानी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है आपको, ठीक है ना भैया। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिएगा ये 1 1, यदि कोई मैट्रिक्स हम बनाते हैं स्टैंडर्ड रूप में, 2 3, या कितना हो जाएगा भैया, 3 1 3 2 और 3 3। तो देखिएगा ये हमारा मेन डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट कितने हो गए, A11 A22 और A33, इन सबका सम कर दिया जाए तो हमारे पास आएगा किसी मैट्रिक्स का सम, ट्रेस, क्या आएगा भैया, ट्रेस आएगा, ठीक है। अब आगे, तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें विकर्ण मैट्रिक्स की, तो देखो विकर्ण मैट्रिक्स में कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्या हो रही है कि Aij = 0 है, Aij = 0 है, कब है, जब I ≠ j है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, इन अवयवों को छोड़कर बाकी सारे कितने हैं, 0 है, यानी 0 है क्या नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने लिखा Aij = 0 कब, जब I ≠ j। तो आप ध्यान से देख सकते हो, 2 का मान 1 के बराबर नहीं है, 3 का मान 1 के बराबर नहीं है, 3 का मान 2 का मान 3 के बराबर नहीं है, 1 का 2 के बराबर नहीं है और 1 का 3 के बराबर नहीं, यानी जितने ये अवयव और ये अवयव, इन सब में I ≠ j है। ध्यान रखिएगा, I का मान ≠ j है, ठीक है ना भैया। तो मैंने लिखा कोई भी एलिमेंट 0 होगा किसमें, विकर्ण मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में, जब I ≠ j हो, यानी पंक्ति की संख्या जब स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं हो, या फिर हम कहें I ≠ j किस में होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट में, यानी उस एलिमेंट में, उस अवयव में जो विकर्ण का नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप है हमारा नंबर 6, अदिश मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। देखो आप मैट्रिक्स की जगह आप आव्यूह भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना भाई। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो जी, उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी क्लासें अभी लग रही है, ये जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, चाहे माइक की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, सब कुछ जुगाड़ से हैं। आपको पता ही है कि लॉकडाउन के कारण अभी एक भी शॉप खुली नहीं है, सभी दुकानें बंद हैं, तो इस वजह से हम परचेस नहीं कर पाए हैं। इस माइक को भी मैंने यूट्यूब पे देखे खुद ने ही बनाया, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, टेप लगी हुई है पूरे में। तो यदि ऑडियो या वीडियो में कोई क्वालिटी में कोई यदि आपको प्रॉब्लम आती है, तो फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश करेंगे आगे इसको दूर किया जाए, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वैसे ही। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो को बार बार देख के अच्छे से कोशिश करें, ईयरफोन लगा के आप इसको वीडियो को देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है, वह मैट्रिक्स, या फिर मैं बात करूं सीधी, वह विकर्ण मैट्रिक्स, वह
विकर्ण मैट्रिक्स, यानी होती क्या है बेसिकली विकर्ण मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन होता क्या है इसमें, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। क्या हो भाई, समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारे क्या हो, जीरो हो। क्यों, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स में ऐसे ही होता है ना भाई, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। ठीक है, या फिर हम बोले इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड रेस्ट, सॉरी, इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है जी, एंड रेस्ट आर जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, बाकी सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है ना, यदि कोई मैट्रिक्स मेरे पास इस प्रकार है, तो ध्यान से देखिएगा, ये भी विकर्ण मैट्रिक्स ही है। ठीक है ना भाई, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, विकर्ण मैट्रिक्स में तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है कुछ भी आ सकते थे, लेकिन जब विकर्ण मैट्रिक्स से यानी डायगोनल मैट्रिक्स से आप स्केलर मैट्रिक्स की ओर जाओगे तो हो गया क्या कि आपकी जितने भी विकर्ण के एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे, समान, ऑल आर इक्वल। ठीक है ना भैया, बाकी सारे जीरो। तो हम लिख सकते हैं ए आई जे, ठीक है ना भैया, इन अवयवों में क्या ये जीरो हो जाएंगे कब, आई डज नॉट इक्वल टू जे हो। देखा ना आपने भाई कि आई डज नॉट इक्वल टू जे क्या होता है, इन तीन और ऊपर वाले तीन अवयवों में। ठीक है, और ए आई जे के यानी कोई निश्चित संख्या होगी समान, कब, जब आई बराबर जे हो। आई बराबर जे कहाँ होता है भैया, डायगोनल एलिमेंट्स में मुख्य विकर्ण के अवयव में होता है। ठीक है ना भैया, के का मतलब है कोई निश्चित संख्या आएगी, समान आएगी। सब में दो है के है तो के चलेगा, तीन है तो तीन तीन, पाँच है तो पाँच पाँच चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं अदिश मैट्रिक्स के बाद, नेक्स्ट है हमारा तत्समक मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 7 है तत्समक मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या बोल सकते हो आप, इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो देखिए होता क्या है, इसमें भी यह भी एक विकर्ण मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, या फिर हम कहें यदि किसी अदिश मैट्रिक्स, यदि किसी स्केलर मैट्रिक्स के ये जो समान एलिमेंट है सारे वन वन कर दिए जाए, सारे क्या कर दिए जाए, वन वन, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, तत्समक मैट्रिक्स। ठीक है ना, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिखी, ठीक है, मैंने क्या किया, विकर्ण मैट्रिक्स भी है। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स विकर्ण भी है, दूसरा ये मैट्रिक्स स्केलर भी है। ठीक है ना भैया, अदिश मैट्रिक्स भी क्यों है, क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव समान है, और तीसरा विकर्ण के यदि अवयव सभी अवयव वन कर दिए जाए तो भाई ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्या बनेगी, जिसको हम लिखते हैं आई से। किससे लिखेंगे फ्रेंड्स, आई से लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो। ठीक है ना भैया, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसका या जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन हो। ठीक है ना भैया, तो देखो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन हो जाएगा तो विकर्ण मैट्रिक्स में बाकी सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो इट्स ऑल इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड रेस्ट आर जीरो। ठीक है ना भाई, तो देखिएगा बना दी हमने तत्समक मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो देखो बात करते हैं। तो इस वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने बनाई थी विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने बनाई अदिश स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर के बाद ये बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिएगा होता क्या है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। अब विकर्ण मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है भैया, वर्ग मैट्रिक्स भी होती है, और विकर्ण के जो डायगोनल एलिमेंट है नहीं, विकर्ण के अवयव तो कुछ ना कुछ रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है,
विकर्ण के अवयव जो है सब के सब समान रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो विकर्ण के डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 1 हो जाएंगे, बाकी सारे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज है ये सबको आप ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8 शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना भैया। अब देखो शून्य मैट्रिक्स में हो गया सभी अवयव जीरो हो या फिर ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो हो, ठीक है ना भैया। जैसे कि एक मैट्रिक्स बनाई मैंने और शून्य मैट्रिक्स को लिखते हैं ओ से, ठीक है ना भैया, ध्यान रखिएगा ओ से। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये कितना है, 2 × 3 है ना, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, और इस मैट्रिक्स का है 2 × 2। तो देखिएगा बात करें इकाई मैट्रिक्स और शून्य मैट्रिक्स नहीं आई और ओ की, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार। लेकिन शून्य जो मैट्रिक्स है हमारी ये वर्गाकार हो भी सकती है और नहीं भी, कैसे भी ये इसका ऑर्डर किसी भी कोटि की ये हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, नंबर 8 हो गई, नंबर 9 है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो देखिए ये क्या होती है, इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नंबर 2 इसमें होता है निम्न त्रिभुजाकार, जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार देखते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और उसके बाद हम निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, तो वो वह मैट्रिक्स जिसमें और एक एग्जांपल और लेते हैं, ABC देन 0 DE 0 0 और F, ठीक है, इधर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स वह मैट्रिक्स, ठीक है ना, वह स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 × 2 की और ये 3 × 3 की, ठीक है। वह मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल यानी जिसमें मेन डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव कितने हो, 0 हो, ठीक है ना भैया। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी 0 हो, या फिर हम कह सकते हैं यदि हम 0 को छोड़ दें तो देखिएगा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, ऐसी शेप बन रही है। यदि 0 को छिपा लिया जाए तो एक ऐसी शेप बनेगी जिसे हम बोलते हैं ऊपरी ट्रायंगुलर, ठीक है ना भैया। क्या बोलेंगे, ऊपर त्रिभुजा बन रहा है, तो ऊपर त्रिभुज बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार। तो फ्रेंड्स देखिएगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है। देखो जी 2 एग्जांपल लेते हैं, 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स हो गई 3 × 3 की। अब देखिएगा
ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण, ठीक है ना, मुख्य विकर्ण ये रहा, ठीक है, ये हमारा मुख्य विकर्ण हो चुका, यानी मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी अवयव होंगे सारे क्या होंगे? जीरो, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेन डायगोनल के नीचे के अवयव क्या होंगे भैया? जीरो होंगे, ठीक है ना। और इधर देखिएगा, इधर भी मेन डायगोनल के नीचे के जितने अवयव है सारे क्या है? शून्य है, यानी जीरो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यदि जीरो को छिपाया जाए तो इनको मिलाया जाए, ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर बनता है, त्रिभुज बनता है, और किधर बनता है? ऊपर की ओर। किधर बनता है भैया? ऊपर की ओर। तो इसको हम बोलते हैं, तो ऐसी शेप बन रही है, बन रही नहीं बन रही? इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, तो इस प्रकार की शेप बनी, यानी हमने बोला ऊपर त्रिभुज बना, तो उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए इसी प्रकार निम्न त्रिभुजाकार में क्या होता है? ठीक है जी। तो देखिए निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव जीरो होंगे, ठीक है ना भैया, ध्यान दीजिएगा। ऊपरी त्रिभुजाकार में तो मुख्य विकर्ण के नीचे के यानी ऊपरी का है तो नीचे जीरो, और निम्न है तो ऊपर जीरो, ठीक है ना, विपरीत थोड़ा सा। तो देखिएगा अब इसमें यदि त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुज बनता है ऐसी शेप में, यानी नीचे की ओर, तो इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार। क्या बोलेंगे भैया? निम्न त्रिभुजाकार बोलेंगे। और इधर देखिएगा एक बार, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में एलिमेंट जीरो होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? मुख्य विकर्ण के नीचे। और यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव आप देखिएगा एक बार, ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव है नीचे के, इनमें आई की वैल्यू जैसे बड़ी है, आई की वैल्यू जैसे बड़ी है, 3 2 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, यानी तो हम कहेंगे ए आई जी जीरो होगा। कब होगा? जब आई ग्रेटर देन जे हो, ठीक है ना भैया। देखिए नीचे के जितने अवयव है सब में आई डज नॉट इक्वल टू आई ग्रेटर देन जे होता है। इसी प्रकार निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के ये अवयव शून्य होंगे, और इन अवयवों में आप देखिएगा इधर तो आई का मान जे से बड़ा है, लेकिन इधर आई का मान जे से छोटा है। चेक कर सकते हो, एक 2 से छोटा, एक 3 से, और 2 3 से छोटा है। तो निम्न त्रिभुजाकार में क्या होगा भैया? आई का मान ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा, यानी कोई अवयव जीरो होगा। कब होगा? जब आई की वैल्यू लेस देन जे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की तुल्यता, कि भाई दो मैट्रिक्स समान कब होंगी, ठीक है ना भैया, या फिर दो मैट्रिक्स समान होंगे तो उनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, ठीक है। तो देखिएगा दो मैट्रिक्स समान होंगी या तुल्य होंगी यदि दोनों की क्रम समान हो, दोनों का क्रम समान हो, यानी दोनों की कोटि समान हो, ठीक है ना भैया, ऑर्डर समान हो। दूसरा संगत अवयव समान हो, संगत अवयव समान हो, या फिर हम कह सकते हैं टू मैट्रिसेस ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी आई जे एम इंटू एन की है, ये भी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर, ठीक है ना भैया, या फिर हम लिख देते हैं शॉर्ट में ही सेम ऑर्डर, यानी दोनों का क्रम समान हो, दोनों का ऑर्डर समान हो। दूसरा संगत अवयव समान हो, संगत का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसका मतलब क्या है कि यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो दोनों समान कब होंगी? जब दोनों की कोटि समान हो। तो आप देख सकते हो दोनों की कोटि यहाँ पे सेम है, 2 इंटू 2 की और 2 इंटू 2 की, ठीक है ना भाई। दूसरा संगत अवयव समान, यानी A11 यानी 1 1 पोजीशन का अवयव इसके भी 1 1 पोजीशन के अवयव के समान होना चाहिए। किसके बराबर होगा? 1 1 के, ठीक है ना भैया। करस्पॉन्डिंग का यानी संगत का मतलब है, संगत अवयव से मतलब है ए मैट्रिक्स में कोई अवयव जिस स्थान पर है
तो बी मैट्रिक्स में उसी स्थान पे होना चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार A12 किसके बराबर होना चाहिए, B12 के, A13 B13 के, और सॉरी 13 तो है ही नहीं, 21 है, 21 किसके बराबर होगा, 21 के, और 22 किसके बराबर हो जाएगा, 22 के। ठीक है ना भैया। तो यदि दो मैट्रिक्स में आपको इक्वलिटी शो करनी है या फिर आपको तुल्यता दिखानी है, समानता बतानी है कि दो मैट्रिक्स समान है क्या नहीं, तो उसके लिए दो केस होंगे, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए ना, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव समान होने चाहिए, यानी सेम पोजीशन के। ठीक है ना भाई। तो फ्रेंड्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे आएगा और किस प्रकार हमको करना है। ठीक है ना भैया। तो देखिएगा XYZ के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए तथा बी समान होंगे। ठीक है ना भैया। कहने का मतलब यह है यदि ए और बी दोनों मैट्रिक्स समान हो तो आपको एक्स और वाई और जेड का मान बताना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिएगा ए जो मैट्रिक्स हमको गिवन है कितने की है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 का, और इसका भी कितने का है 2 × 3 का है। ठीक है ना भैया। तो देखो चूंकि मैट्रिक्स ए तथा बी का क्रम समान है, इसलिए यदि मैट्रिक्स समान होंगे तो यदि मैट्रिक्स समान होंगी तो संगत अवयव समान होंगे। संगत का मतलब करस्पॉन्डिंग अवयव समान होंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने बताया था संगत अवयव का मतलब है सेम पोजीशन वाले। तो देखिएगा x + 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर। ठीक है ना भैया। ये कौन सा अवयव है, 1 3 अवयव है ना, A13, और ये इसका ये 1 3 हो गया, सॉरी B13। अब बताइए 1 3 पोजीशन के दोनों अवयवों को हम जब समान करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 3 बर 6। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है ना भैया। 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार y - 4 = कितना आएगा भैया, -2 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि दोनों मैट्रिक्स को समान करें तो फ्रेंड्स कितना हो गया, -2, -4 इधर गया, +4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, +2। ठीक है। और इसी प्रकार 2z बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो z बराबर कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भैया। कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव आपको इक्वेट करने, समान करने, उसके बाद आपको XYZ ABC जिस भी आपको वेरिएबल की मान पूछा जाए आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स।